We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सेना ने रक्षा उपकरणों की खरीद पर मुहर लगा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम के उपकरणों की खरीद के लिए RFI जारी किया गया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खरीदे जाएंगे ये उपकरण। 48 लॉन्चर और 48 नाइट विजन साइट्स खरीदेगी सेना। 85 मिसाइलें, एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन भी सेना द्वारा खरीदा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, RFI इशू किया है इंडियन आर्मी ने, जिसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदने की RFI है। और इस प्रस्ताव में रक्षा मंत्रालय जो है जिन उपकरणों को खरीदेगा उसमें 48 लॉन्चर हैं, 48 नाइट विजन साइट्स हैं, 85 मिसाइल्स हैं और एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन है। जाहिर तौर पर जो स्टेशन इस पर बना हुआ है, ऐसे में इस तरह के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी कारगर हैं और इनकी जरूरत भी महसूस हो रही है। हालांकि भारत के पास आप देखिए तो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को रखते हैं, लेकिन इस तरह के मल्टीपल और सिस्टम चाहिए। लिहाजा इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो RFI के जरिए हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी प्रोक्योर करना चाहती है और जाहिर है कि अपनी सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। पाकिस्तान से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सेना ने रक्षा उपकरणों की खरीद पर मुहर लगा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम के उपकरणों की खरीद के लिए RFI जारी किया गया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खरीदे जाएंगे ये उपकरण। 48 लॉन्चर और 48 नाइट विजन साइट्स खरीदेगी सेना। 85 मिसाइलें, एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन भी सेना द्वारा खरीदा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, RFI इशू किया है इंडियन आर्मी ने, जिसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदने की RFI है। और इस प्रस्ताव में रक्षा मंत्रालय जो है जिन उपकरणों को खरीदेगा उसमें 48 लॉन्चर हैं, 48 नाइट विजन साइट्स हैं, 85 मिसाइल्स हैं और एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन है। जाहिर तौर पर जो स्टेशन इस पर बना हुआ है, ऐसे में इस तरह के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफी कारगर हैं और इनकी जरूरत भी महसूस हो रही है। हालांकि भारत के पास आप देखिए तो S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के किसी भी मिसाइल को रखते हैं, लेकिन इस तरह के मल्टीपल और सिस्टम चाहिए। लिहाजा इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो RFI के जरिए हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी प्रोक्योर करना चाहती है और जाहिर है कि अपनी सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। करेंगे जहां पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी गई। पाकिस्तानी सेना पर तहरीके तालिबान ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, वजीरिस्तान में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। TTP के सामने पाकिस्तानी जवानों ने हथियार डाल दिए। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी जवानों की वर्दी वहां उतारी। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला है। भारत पाकिस्तान के बीच हर तरह की डाक सेवा बंद कर दी गई है। पाक के साथ भारत ने सभी तरह की
इनबाउंड मेल कैंसिल किए हैं। लैंड और एयर रूट से जाने वाले पार्सल पर भी रोक लगाई गई है। इस बड़ी खबर के साथ और अपडेट हम लेंगे पहलगाम से। मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जोड़ा है। मधुरेंद्र, सरकार लगातार हर तरह से पाकिस्तान का नकेल कस रही है, उसमें ये कदम किस तरह से बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, चिट्ठी और संदेश पर भी अब भारत और पाकिस्तान के बीच रोक लग चुकी है। समूचे तरह से भारत सरकार ने अपने एक ऑर्डर के तहत ही डाक सेवा को प्रतिबंधित कर दिया है। कोई भी पार्सल चाहे इनबाउंड हो या फिर ये रूट से भेजे जाते हैं, वो सब कुछ बंद कर दिया गया है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच अब संवाद जो है वो डाक के जरिए भी नहीं हो सकेगा। जाहिर तौर पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़े और बड़े फैसले ले रहा है, उसमें से एक और फैसला इसे कहा जा सकता है, जिसे आज लिया गया और तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया। तो क्या ये माने कि सीधा सीधा उस कम्युनिकेशन को एक बहुत बड़ा झटका होगा, जो माना जाता है ना कि स्लीपर सेल से कैसे कम्युनिकेट किया जाए, तो एक मीडियम हो सकता था, इसको भी भारत सरकार ने इस स्टेप से धराशायी कर दिया, क्या ये हम कहें? देखिए, इसके दो मायने लगाए जा सकते हैं। एक तो भारत की रणनीति है और ये एक ऑफिशियल लाइन है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और यूँ कहें कि एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर नहीं, बल्कि आम आवाम के लेवल पर भी बातचीत इसे लागू कर दिया गया है। यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और कनेक्ट की जो सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। और इसका एक तरह से देखा जाए, इसकी आड़ में जो आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो होती थी, जो टेरर कम्युनिकेशन होता था, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगाए जाने का ये फैसला है। तो जाहिर तौर पर सरकार का यह फैसला दोनों तरफ से देखा जा सकता है। इस सिक्के के दोनों ही पहलू हैं। बिल्कुल, इस सिक्के के दोनों ही पहलू और इसलिए बहुत इम्पैक्टफुल है। अच्छा, आगे क्या मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से मधुरेंद्र, क्योंकि अब क्या स्ट्रैटेजी चारों तरफ से? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को चौतरफा घेरा गया पहले, अब पाकिस्तान चूंकि टेरर स्टेट है और अंदर से डरा हुआ भी है भारत के एक्शन से, तो अगली नीति होगी स्ट्राइक। देखिए, बिल्कुल अगली नीति होगी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना ताकि वो इस तरह के आतंकी हिमाकत करना बंद करे, भारत के खिलाफ टेरर प्लॉट, टेरर प्लानिंग और टेरर का एग्जीक्यूशन करना बंद करे। और इसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने तीनों ही सेनाओं को खुली छूट दी है। समय क्या होगा, स्थान क्या होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी, ये सेना के हवाले कर दिया गया है। तैयारी जोर शोर से चल रही है। पाकिस्तान के भीतर खलबली हड़बड़ाहट देखी जा सकती है। जिस तरह के बैठकों का दौर जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना और उसके कमांडर्स के भीतर हो रहा है। जिस तरह से अपनी पोस्टरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आमादा है। और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। दुनिया में अगर देखें तो पाकिस्तान एक बार फिर अलग थलग पड़ा हुआ है अपनी आतंकी करतूतों के कारण। और उसे दुनिया के तमाम जो देश हैं, खासतौर पर P5 कंट्रीज की बात करें, G20 कंट्रीज की बात करें, इवन नेबरहुड की बात करें, वो सब पाकिस्तान को धिक्कार रहे हैं। यहाँ तक इस्लामिक स्टेट्स की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी हो, सब के सब पाकिस्तान को आतंकी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। शुक्रिया मधुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच में हम आपको एक और जानकारी दे दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है। और इस बीच एक बड़ी खबर है, सेना रक्षा उपकरणों की खरीद पर मुहर लगा चुकी है और एयर डिफेंस सिस्टम के उपकरणों की खरीद पर RFI ने जारी किया है। और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे, ये उपकरण खरीदे जाएंगे। 48 लॉन्चर और 48 नाइट विजन साइट्स भी खरीदेगी सेना। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले की, जिस पर जमाते इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सईद सदातुल्लाह ने कहा है कि बेकसूर इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आपको सुनवाते हैं, उन्होंने हमारे सहयोगी से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सदातुल्लाह साहब हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की जमाते इस्लामी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन बातों पर चर्चा की आपने? कई इश्यूज़ आज रेस किए गए थे। पहलगाम का इशू, उसमें हमने इससे पहले भी कंडेम किया है और आज भी उसको रिपीट किया है। और ये मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको जल्द से जल्द फाइंड आउट किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, पनिशमेंट दिया जाए। और पहलगाम को लेकर जिस तरह पूरे मुल्क में
कम्युनल पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। इसको हिंदू मुस्लिम बाइनरी में देखने और दिखाने की कोशिश की जा रही है और सोसाइटी में डिवाइड पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी हमने कंडेम किया है और ये कहा है कि इस तरह के सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज़ को पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मकासद के लिए एक्सप्लॉइट करना ये बहुत एंटी नेशनल हरकत है और जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वहीं गुजरात के अमरेली में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां अमरेली में एसओजी ने मदरसे के मौलवी को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद हिरासत में लिए गए हैं मौलवी और मौलवी के मोबाइल में मिले हैं पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स। मोहम्मद फजल के मोबाइल में अफगानिस्तान से जुड़े ग्रुप्स मिले हैं। आरोपी मौलवी को अमरेली से अहमदाबाद लाया गया है। एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मौलवी भी आपको नजर आ रहे हैं। एसओजी ने मदरसे के मौलवी को हिरासत में लिया है, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। मदरसे के मौलवी को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद हिरासत में लिए गए हैं मौलवी और मौलवी के मोबाइल में मिले हैं पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स। मोहम्मद फजल के मोबाइल में अफगानिस्तान से जुड़े ग्रुप्स मिले हैं। आरोपी मौलवी को अमरेली से अहमदाबाद लाया गया है। एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं मौलवी भी आपको नजर आ रहे हैं। एसओजी ने मदरसे के मौलवी को हिरासत में लिया है, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।